अस्सलाम वालेकुम बच्चे, कैसे हैं सब लोग? सब ठीक होंगे। आज हम फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस चैप्टर 1 का टॉपिक देखेंगे, ब्लॉक्स इन दी पीरियोडिक टेबल। अच्छा, हम लोगों ने ना चैप्टर 1 में पीरियोडिक टेबल को डिस्कस करना स्टार्ट किया था। चैप्टर ही बेसिकली पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड है। सबसे पहले हमने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखा, फिर हमने कुछ उसकी प्रॉपर्टीज़ देखी कि पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट्स को रखा गया है वो कुछ सिमिलर प्रॉपर्टीज़ की वजह से रखा गया है। ये जो आपके पास ये पीरियोडिक टेबल गिवन है, जितने भी एलिमेंट्स डिस्कवर हुए हैं इसमें इन एलिमेंट्स को किसी ना किसी जो प्रॉपर्टीज सिमिलर है उनकी वजह से रखा गया है। अभी जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे ब्लॉक्स की। इस पीरियोडिक टेबल में डिफरेंट ब्लॉक्स होते हैं। जैसे ये वाला जो पहला और दूसरा ग्रुप होगा हमारे पास, ये किस ब्लॉक में आएंगे? एस ब्लॉक में आएंगे। ये जो सारे दरमियान वाले एलिमेंट्स होंगे ये डी ब्लॉक में आएंगे। ये जो आगे हमारे पास ग्रुप्स होंगे 13 से लेके 18 तक, वो हमारे पास आएंगे पी ब्लॉक में, और ये आएंगे एफ ब्लॉक में। अब ये ब्लॉक क्या, इनका मतलब क्या है? हमने अच्छा ये पढ़ा हुआ है कि अगर कोई भी सिंपल एटम है तो उसके सराउंडिंग में आपके पास शेल्स के बारे में हमने पढ़ा हुआ है कि हमारे पास जो न्यूक्लियस के नियरेस्ट हमारे पास कह लें कि जो शेल होता है दैट इज दी पहले शेल को आप के बोलते हैं, उससे अगले शेल को एल बोलते हैं, उससे अगले शेल को एम, और उससे अगले शेल को एन बोलते हैं। ये शेल्स हैं। हर शेल में ना नंबर ऑफ शेल्स भी होते हैं। तो के के अंदर अब वो हमें कैसे पता चलता है किसी शेल में कितने सब शेल्स है? तो ये हमने 9th क्लास में पढ़ा है कि पहला शेल है तो उसमें एक सब शेल होगा, दूसरा होगा तो उसमें 2 सब शेल्स होंगे, तीसरा शेल होगा उसमें 3 सब शेल्स होंगे। तो ये शेल के हिसाब से जितना उसका नंबर होता है उतने उसमें सब शेल्स होते हैं। के में एक सब शेल होता है, एल में 2, एम में 3 और एन में 4। तो आपको अगर हम लोग इसकी मैं फिगर भी दिखाऊं तो ये ओवरऑल हमारे पास होता है कि पहला जो शेल होता है के शेल में अगर बात करें, पहला शेल है तो इसमें सिर्फ एक ही सब शेल होगा, और वो सब शेल कौन सा होगा? एस होगा। अगर एल सेकंड शेल की बात करें तो इसमें 2 सब शेल्स होंगे क्योंकि इसका नंबर 2 है, तो सब शेल कौन कौन से होंगे? एस और पी होंगे। तीसरा शेल है एम, तो इसमें सब शेल कितने होंगे? फिर 3 होंगे। कौन कौन से? एस पी डी होंगे। और चौथा शेल कौन सा हमारे पास होता है? एन, मतलब चौथा शेल है, नंबर इसका क्या है? 4, तो इसका मतलब है इसमें 4 सब शेल होंगे। कौन से? एस पी डी एफ। तो हमारे पास सब शेल, ये बेसिकली जो शेल का नंबर होता है, पहला शेल है के, पहला है एल, दूसरा है, ये शेल का नंबर आपको टोटल सब शेल की तादाद बता रहा है। ठीक है। एस सब शेल में याद रखिएगा मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। बी सब शेल में मैक्सिमम जो है हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। डी सब शेल में मैक्सिमम हमारे पास 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। और एफ वाले सब शेल में मैक्सिमम हमारे पास 14 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ठीक है। तो एस में 2, पी में 6, डी में 10, एफ में 14। तो यहाँ पे इसको बताने का मकसद क्या है? कहते हैं एस ब्लॉक वो एलिमेंट्स होंगे जिनके बाहर वाला जो इलेक्ट्रॉन होगा, सबसे बाहर वाला इलेक्ट्रॉन होगा, वो सिर्फ और सिर्फ एस ब्लॉक में होगा, मतलब एस सब शेल में होगा। डी ब्लॉक में जितने भी एलिमेंट्स होंगे उन सबका जो बाहर वाला इलेक्ट्रॉन होगा वो सारे के सारे डी सब शेल में होंगे। पी शेल कोई सा भी हो सकता है, लेकिन हमारे पास क्या है? सब शेल क्या होगा? उसका सब शेल डी होगा। जी, यहाँ पे जितने एलिमेंट्स होंगे उनका जो सबसे लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन होगा वो किस में होगा? वो पी सब शेल में होगा। और जो यहाँ पे नीचे जितनी एलिमेंट्स हैं उन सबका जो लास्ट शेल होगा वो किस में होगा? वो एफ सब शेल में होगा। तो ये बेसिकली जो ब्लॉक्स हैं कि इन दो का हमारे पास एस में होगा, इनका इसमें होगा, ये ब्लॉक्स हमें बेसिकली बता रहे हैं कि किसी भी एटम में जो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन है वो किस सब शेल में पाया जाएगा, वो डिटेल बता रहे हैं। कि अगर एस सब शेल में वो सारे पाए जा रहे होंगे तो हम कहेंगे कि वो हमारे पास कौन सा होगा? एस ब्लॉक होगा, वो इस ब्लॉक में आएगा पहले और दूसरे ग्रुप में। अगर उसका लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन जो है वो डी वाले ब्लॉक में पाया जा रहा होगा, डी वाले सब शेल में, तो वो डी ब्लॉक में आ जाएगा। अगर लास्ट वाला शेल जो है वो इलेक्ट्रॉन पी शेल में पाया जा रहा होगा तो वो पी ब्लॉक में आ जाएगा। तो ये बेसिकली ब्लॉक्स हमें बता रहे हैं कि किसी भी इलेक्ट्रॉन का एटम का लास्ट वाले शेल में इलेक्ट्रॉन किस ब्लॉक में पाया जा रहा है, किस सब शेल में पाया जा रहा है। तो यहाँ पे यही कह रहे हैं कि एलिमेंट्स जो है ना पीरियोडिक टेबल में डिफरेंट बेसिस की बेस पे क्लासीफाई कर रहा होता है एलिमेंट्स को जिनकी प्रॉपर्टी सेम होती है। अब यहाँ पे हम ब्लॉक्स की बात करेंगे। ये बेसिकली ब्लॉक्स हमें बताएंगे कि किसी भी एलिमेंट का लास्ट वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो किस शेल में पाया जा रहा है।
तो ये बेसिकली बात कर रहा होता है सब शेल्स की बात कर रहा होता है जिसमें किसी भी एलिमेंट का लास्ट मतलब इलेक्ट्रॉन जो है वो वैलेंस शेल में मौजूद होगा, मतलब लास्ट वाले शेल में इलेक्ट्रॉन किस सब शेल में मौजूद है। सब शेल्स मैंने आपको बता दी हैं कि हर शेल में हमारे पास अगर न्यूक्लियस की बात करें तो शेल्स होते हैं। पहला शेल के होता है, एल होता है, एम एंड एन। ठीक है, पहला शेल होगा तो उसमें सिर्फ एक सब शेल होता है एस, अगर दूसरा होगा तो 2 होंगे, तीसरा होगा तो 3 होंगे, चौथा होगा तो 4 होंगे। तो टोटल सब शेल कौन कौन से होते हैं? एस, पी, डी, एफ होते हैं। अगर किसी का इलेक्ट्रॉन हमारे पास एस सब शेल में होगा तो हम कहेंगे कि वो एस ब्लॉक में है। अगर किसी का सबसे बाहरी वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो पी सब शेल में होगा तो हम कहेंगे वो पी ब्लॉक में है। अगर सबसे लास्ट वाला शेल जो है वो सॉरी इलेक्ट्रॉन जो है वो डी सब शेल में होगा तो हम कहेंगे वो डी ब्लॉक में एंड और इसी तरह से एफ ब्लॉक में। तो ये बेसिकली हमें जो वैलेंस शेल होता है जो सबसे बाहर वाले शेल में इलेक्ट्रॉन होता है, तो वो इलेक्ट्रॉन किस सब शेल में पाया जा रहा है ये बेसिकली उसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है कि ये पहले दो ग्रुप्स में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा, सबसे बाहर वाले शेल वाले जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो एस ब्लॉक में मतलब एस सब शेल में पाए जा रहे होंगे, और ये हमें बता रहे हैं कि वो डी सब शेल में होंगे। ये बताएंगे कि हमें पी सब शेल में होंगे। तो ये बेसिकली वैलेंस एलिमेंट्स के बारे में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो किस सब शेल में पाए जा रहे हैं ये उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। ठीक है, पहले दो जो है वो एस सब शेल में पाए जाते हैं। यहाँ पे सारे इलेक्ट्रॉन्स जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो डी सब शेल में होते हैं, ये पी सब शेल में होते हैं और ये एफ सब शेल में होते हैं। तो यहाँ पे यही बात कर रहे हैं कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स बच्चे, ये जो दरमियान वाले एलिमेंट्स होते हैं इनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। तो कहते हैं हमारे पास ये सारे डी ब्लॉक्स में होते हैं, ये भी ट्रांजिशन एलिमेंट्स है, ये यहाँ पे हमारे पास मौजूद होते हैं लेकिन यहाँ पे स्पेस नहीं होती तो इसलिए इसको नीचे बॉटम पे लिख दिया जाता है। ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो हैं वो सारी के सारी एफ ब्लॉक से है, मतलब इसमें जितने भी एलिमेंट्स होंगे उनका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो किस सब शेल में पाए जा रहे होंगे, वो एफ ब्लॉक में होंगे। ठीक है, इनको हम लोग नाम देते हैं लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स का। ठीक है, ये यहाँ पे हमारे पास पीरियोडिक टेबल में लिखा हुआ है। ये वाले जो सारे एलिमेंट्स होते हैं इनका जो सबसे बाहर वाला इलेक्ट्रॉन होगा वो किस शेल में होगा, एफ सब शेल में पाया जा रहा होगा। ठीक है, और जो लास्ट वाले होते हैं ये हमारे पास ग्रुप नंबर कहाँ से स्टार्ट हो रहा होता है 13 से लेके 18 तक, ये सारे के सारे पी ब्लॉक में होंगे, मतलब इनके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो किस सब शेल में होंगे, वो पी सब शेल में होंगे। ठीक है, तो पहले दो एस में, यहाँ से लेके 13 से लेके 18 तक पी सब शेल में, और ये वाले जो दरमियान वाले हैं ये ट्रांजिशन ये वाली ये हमारे पास डी में, और जो नीचे है बॉटम पे ये सारी एफ सब शेल में हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ये तो हमें बता रहा है कि ब्लॉक से हमें ये पता चलता है कि किसी भी एलिमेंट का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो किस सब शेल में है। ठीक है, तो अगर मेरे पास यहाँ पे कोई इस ब्लॉक में होगा तो हम बगैर सोचे समझे कह देंगे कि इसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा वो डी सब शेल में होगा। अगर कोई मैंने एलिमेंट यहाँ से लिया होगा बॉटम से कह रहे एफ ब्लॉक से, तो मैं बगैर सोचे समझे बता दूंगी कि इसका जो सब शेल होगा लास्ट पे इलेक्ट्रॉन जो होगा वो किस सब शेल में होगा, वो एस सब शेल में होगा। तो बेसिकली ब्लॉक्स हमें बता रहे होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बारे में कि जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो किस ब्लॉक में है। ठीक है, आगे कहते हैं फैमिलीज इन पीरियोडिक टेबल। कहते हैं पीरियोडिक टेबल में एक और बात भी की जाती है, फैमिलीज की बात की जाती है। अब फैमिलीज कौन कौन सी हैं पीरियोडिक टेबल में कॉमन, जो रिपीटेडली कह लें कि हम पढ़ते हैं या फेमस है। कहते हैं एलिमेंट्स को ना पीरियोडिक टेबल में फैमिलीज के हिसाब से भी कैटेगराइज किया जाता है। फैमिली क्या है, हमारे पास सेट ऑफ एलिमेंट्स हैं जिनकी कोई ना कोई प्रॉपर्टीज कॉमन होगी। ठीक है, तो जिन एलिमेंट्स की कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज कॉमन होती हैं तो हम कहते हैं उन एलिमेंट्स को हम लोग एक कॉमन फैमिली में प्लेस कर देते हैं। अब मोस्ट कॉमन कौन कौन सी फैमिलीज हैं हमारे पास, सबसे पहले आती है अल्कली मेटल्स। अल्कली मेटल्स कौन सी है बच्चे, जो पहले ग्रुप की सारे के सारे एलिमेंट्स हैं जिनमें सोडियम है, लिथियम है, पोटाशियम। इसको याद करने का तरीका होता है हालिने की रब से फरियाद। ये चैप्टर के ना लास्ट में आपको पूरा पीरियोडिक टेबल याद करने के लिए एक सेंटेंसेस बता दूंगी कि आसानी से हम कहते हैं हालिने की रब से फरियाद, तो वो आप सीक्वेंस में पूरे एलिमेंट्स याद कर लेते हैं। तो कहते हैं जो पहले ग्रुप के एलिमेंट्स हैं ये सारे के सारे अल्कली मेटल्स हैं। अब इनको अल्कली मेटल्स कहा क्यों जाता है, क्योंकि अगर ये पानी में हल कर देना तो ये अल्कली बना रहे होते हैं, ये बेस बना रहे होते हैं। ठीक है, तो जैसे इनको पानी में हल किया जाता है ये अल्कली बनाना स्टार्ट कर देते हैं, ये बेस बनाना स्टार्ट कर देते हैं, इसलिए इनको अल्कली मेटल्स कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल ये देखें लिथियम है, उसको पानी के साथ रिएक्ट करवाया तो लिथियम हाइड्रोक्साइड बना देगा। अगर किसी में हाइड्रोक्साइड हो ना बच्चे उसको बेस बोल देते हैं, तो हम कहते हैं इसने बेस बना दी, इसने अल्कली बना दी, इसलिए अल्कली मेटल।
सोडियम है, इसको पानी में हल किया तो इसने भी बेस बना दी, अल्कली बना दी, NaOH बना दिया, हाइड्रोक्साइड बना दिया, तो हम कहते हैं ये भी हमारे पास क्या है, एक अल्कली मेटल है। पोटाशियम भी एंड इसी तरह रुबिडियम भी, सीजियम भी, ठीक है। तो ये मेरे पास इसलिए इनको अल्कली बोला जाता है मेटल्स, क्योंकि अगर इनको पानी में हल किया जाए तो ये अल्कलीज बना देती हैं, बेस बना देती हैं। उसके अलावा कहते हैं इनके बाहर वाले शेल में सिर्फ इलेक्ट्रॉन एक ही होता है, इसलिए ये बहुत रिएक्टिव होते हैं। कहते हैं अगर इनका सबका स्ट्रक्चर देखा जाए ना, लिथियम का, सोडियम का, पोटाशियम का, तो इनका जो बाहर वाला शेल होता है, सबसे बाहर वाला, इन सब में एक एक इलेक्ट्रॉन ही होता है। हाँ, ओवरऑल टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन जो सबसे बाहर वाला वैलेंस शेल होता है, वैलेंस शेल बोलते हैं जो सबसे बाहर वाला शेल होता है, उसमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन ही होता है। तो हमेशा याद रखिएगा, हमने स्टार्टिंग में ये पढ़ा था केमिस्ट्री में कि स्टेबल वो होता है जिसके पास या तो 2 इलेक्ट्रॉन्स हो या 8 इलेक्ट्रॉन। 8 वाला ज्यादा स्टेबल होता है। अगर इसने स्टेबल होना है, इसको 7 और लेने पड़ेंगे, तो इसकी निस्बत ये क्या करता है, ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन आराम से दे देता है। तो कहते हैं इनके बाहर वाले शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन ये उस इलेक्ट्रॉन को आराम से दे देता है, इसलिए हम कहते हैं ये रिएक्टिव होते हैं। ठीक है, रिएक्टिव इसलिए कि जल्दी रिएक्शन कर जाते हैं, अपना इलेक्ट्रॉन आराम से दे देते हैं। अगली हमारे पास जो फैमिली फेमस है, वो हमारे पास होती है अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की। अल्कलाइन तो नेम से आइडिया हो रहा है कि ये ऐसी मेटल्स हैं, अगर इनको पानी में हल करें तो ये भी आपको बेस ही देंगी, ये भी आपको अल्कली ही देंगे। मतलब फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको इंडिकेट भी करवाऊँ इनमें से किसी का रिएक्शन, तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि ग्रुप 2 के एलिमेंट जिसमें मैग्नीशियम है, बेरियम है, कैल्शियम है, स्ट्रोंशियम है, ये सारी की सारी जब हमारे पास इनको पानी में हल करते हैं तो आपको अल्कलीज देती हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको अगर इसका रिएक्शन भी दिखाऊं तो ये देखें, ये मैग्नीशियम है, अगर इसको पानी में हल करें तो ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड दे देती है, और अगर कोई हाइड्रोक्साइड देता है तो हम कहते हैं वो हमारे पास क्या है, अल्कली दे रही है, वो बेस दे रही है। ठीक है, इसके अलावा ये देखें, ये स्ट्रोंशियम है, ये पानी के साथ रिएक्ट करती है तो ये भी हाइड्रोक्साइड दे रही है, तो ये भी अल्कली बेसिस दे रही है, अल्कलीज दे रही होती हैं। तो हम कहते हैं कि वो हमारे पास क्या है, इसलिए इनको अल्कलाइन बोला जाता है। अर्थ क्यों बोला जाता है? देखिए, ये ऐसी मेटल्स होती हैं जो ज़्यादातर ज़मीन का, अर्थ क्रस्ट का पार्ट होती हैं। हमारे पास ज़्यादातर चट्टानों की, पहाड़ों की फॉर्म में ये अर्थ के ऊपर मौजूद होती हैं, तो हम कहते हैं ये ज़्यादातर अर्थ में मौजूद होती हैं। और दूसरा, पानी में हल होने पे आपको क्या दे रही होती हैं, अल्कलीज दे रही होती हैं, इसलिए इनको अल्कलाइन अर्थ मेटल्स बोलते हैं। अच्छा, ये दूसरे ग्रुप के एलिमेंट्स, तो इन सब के बाहर वाले शेल में 2-2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और मैंने ये बात की थी कि कोई एलिमेंट कब स्ट्रॉन्ग होता है या स्टेबल होता है, जब उसके पास 2 या 8 इलेक्ट्रॉन हो। मतलब 2 वाला थोड़ा स्टेबल होता है, 8 वाला तो बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है। तो इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स पूरे होते हैं। आउटर मोस्ट शेल में हम कहते हैं ये भी स्टेबल होती है, इसलिए जल्दी रिएक्ट नहीं करती, लेस रिएक्टिव होती है। मतलब ये देखेंगे, कोई सी भी आप सेकंड ग्रुप के एलिमेंट्स, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स देखेंगे, इनका जो बाहर वाला शेल होता है, इनमें 2-2 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। वैसे तो जितने मर्जी इलेक्ट्रॉन्स हैं उसके हिसाब से एटॉमिक नंबर के लिहाज से, लेकिन जो बाहर वाला शेल होगा उसमें सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, आगे हमारे पास जो फैमिली आती है, दैट इज दी ट्रांजिशन मेटल्स। आपने देखा जो पहला ग्रुप है उसको हमने अल्कली मेटल्स बोल दिया, अगले को अल्कलाइन अर्थ मेटल्स बोल दिया। अब ये जो दरमियान वाली हैं, ये सारी के सारी ट्रांजिशन मेटल्स हैं। ठीक है, ये जो ब्लॉक है ना हमारे पास 3 से लेके 12 तक का, इस सब को हम लोग कहते हैं ट्रांजिशन मेटल्स का। तो वो यहाँ पे कह रहे हैं इन द मिडल ऑफ द पीरियोडिक टेबल, ये सबसे बड़ी फैमिली होती है कि जो सारे के सारे दरमियान वाले एलिमेंट्स हैं उनको ट्रांजिशन मेटल्स कहते हैं। ठीक है, कहते हैं ये ट्रांजिशन मेटल्स सिर्फ ये डी ब्लॉक नहीं है, बल्कि ये जो ट्रांजिशन मेटल्स ये तो हैं, लेकिन साथ में ये वाली भी है। फॉर एग्जाम्पल ये देखें, ये वाली जो मेटल्स थी, जो नीचे एक्टिनाइड्स और कह लें हमारे पास एक्टिनाइड्स और लेंथेनाइड्स हैं, इनको यहाँ पे ये देखें, ये बता रहा है कि ये इसके पहले आएंगे सारे के सारे। ये 57 है, ये 56 है, इसके और इसके दरमियान में आएंगे 57, 58। तो ये सारे यहाँ से लेके 71 तक, तो यहाँ पे बता रहा है कि यहाँ पे कौन से 57 से 71 तक। इसी तरह इससे यहाँ पे 89 से 103 तक है, लेकिन यहाँ पे पूरे इस ब्लॉक को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते थे, जगह कम थी, तो इसलिए इसको नीचे लिख दिया। तो ये भी और ये दोनों ट्रांजिशन मेटल्स हैं। कहते हैं इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट डिफरेंट होती है। ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब होता है कितने इलेक्ट्रॉन रिलीज कर सकते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी 1 भी होगी, 2 भी होगी, 3 भी हो सकती है। क्यों? क्योंकि बच्चे ये 1 इलेक्ट्रॉन भी रिलीज कर देते हैं, 2 भी समटाइम कर रहे होते हैं और 3 भी कर रहे होते हैं, इसलिए इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट डिफरेंट हो सकती है। इसके अलावा हम कहते हैं ये कलर कंपाउंड्स के फॉर्म में मौजूद होते हैं। आगे फैमिली देखते हैं, अगली फैमिली होती है हमारे पास कैल्कोजेंस। कहते हैं ये जो 16वें ग्रुप के एलिमेंट्स है ना, ऑक्सीजन, सल्फर, ये सारे हमारे पास क्या है, ये कैल्कोजेंस हैं। इनको क्यों बोला जाता है बच्चे? ग्रीक वर्ड में चैल्कोस का मतलब होता है हमारे पास कॉपर बोला जाता है। कहते हैं ये ज्यादातर जो होता है ना हमारे पास
तो ये ज्यादातर जो होते हैं ना कॉपर गिविंग होती है, मतलब या तो ये कॉपर ऑक्साइड्स होंगे या कॉपर सल्फाइड्स होंगे, तो हम कहते हैं ये कॉपर्स के साथ हमें अवेलेबल होते हैं, इसलिए इसको कॉलकोजन कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ग्रीक वर्ड में काल्कोस का मतलब होता है कॉपर, कॉपर गिवन। तो या तो ये ज्यादातर कॉपर के साथ रिएक्ट करके हमें हमारे पास कॉपर ऑक्साइड्स के फॉर्म में मौजूद होते हैं या कॉपर सल्फाइड्स के फॉर्म में मौजूद। कहते हैं ये बहुत ऐसी फैमिली है जिसमें तीनों टाइप्स होती हैं, इसमें मेटल्स भी होती है, नॉन मेटल्स भी होती हैं, और इसमें मेटलॉइड्स भी होती हैं। ठीक है, तो ये जो 16वें ग्रुप के एलिमेंट्स हैं ये वाले सारे, ठीक है, ये वाले, इसमें हमारे पास मेटल्स भी होंगी, नॉन मेटल्स भी होंगी और मेटलाइट्स भी होंगी। ये देखें, ये आपको नजर आ रही है। ठीक है, तो ये वाली सारी की सारी हमारे पास क्या होती हैं, ये हमारे पास नॉन मेटल्स होती हैं। ये जो रेड कलर में है, ये जो हमारे पास इस कलर में है, ये हमारे पास मेटलॉइड्स होते हैं, और जो लास्ट वाली होती है ये हमारे पास मेटल्स होती है। तो कहते हैं ये ग्रुप ऐसा है, ये ऐसी फैमिली है जिसमें तीनों है, इसमें ऑक्सीजन सल्फर वगैरह ये नॉन मेटल्स हैं, जैसे मैंने आपको इसमें दिखाया भी है, और ये हमारे पास मेटलॉइड्स होती हैं, और जो लास्ट वाली होती है ये मेटल होती है। इसके अलावा हमारे पास आ जाती है हेलोजेंस। हेलोजेंस के जो हमारे पास 17वें ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं ना, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एसिड, इसको इस तरह से भी पढ़ लेते हैं, फरा कल बाजार आई है। ठीक है, तो उसको हम लोग हेलोजेंस बोल देते हैं। मैंने आपसे बोला कि मैं आपको पीरियोडिक टेबल लास्ट पे याद करवा दूंगी आसान तरीकों में कैसे करते हैं। कहते हैं इसका हेलोजन का मतलब क्या होता है, साल्ट फॉर्मर। कहते हैं ये जो 17वें ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं ना, जब ये मेटल्स सॉरी कह रहे हैं कि जब ये अल्कली मेटल्स के साथ मिलती हैं या अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के साथ मिलती हैं, तो ये मोस्ट कॉमनली साल्ट्स बना रही होती हैं। ये जो 17वें ग्रुप के एलिमेंट्स हैं ये साल्ट बनाते हैं, कब? जब वो अल्कली मेटल्स या अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के साथ रिएक्ट करते हैं, इसलिए इनको साल्ट फॉर्मर भी बोला जाता है, इनको हेलोजेंस भी बोला जाता है। हेलोजेंस का मतलब ये होता है साल्ट फॉर्मिंग। कहते हैं इसमें क्या होता है, हेलोजेंस होते हैं 17वें ग्रुप के, कि इनका जो सबसे आखिरी वाला शेल होता है ना उसमें 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और मैंने ये कहा है कि स्टेबल कब होता है, जब उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये क्या करता है, ये अल्कली मेटल्स के साथ हमारे पास रिएक्ट करते हैं। अल्कली मेटल्स में मतलब पहले ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं जिनके बाहर वाले शेल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसके पास 7 होते हैं। तो ये क्या करता है, ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन ले लेता है, तो हम कहते हैं ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब है ये इलेक्ट्रॉन ले लेता है, और अगर कोई इलेक्ट्रॉन ले रहा होता है तो उसके पास नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो इसे इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं, इसके साथ बॉन्ड बना लेता है, तो NaCl आपके पास आना शुरू हो जाता है। हेलोजन था, उसने अल्कली मेटल के साथ रिएक्ट किया, उसका इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो हमने कहा इसके 8 पूरे हो गए, तो ये बॉन्डिंग हो गई, एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है एक ले रहा है, तो ये आयनिक बॉन्ड बन जाता है, तो ये NaCl बना देता है। NaCl बेसिकली बच्चे एक साल्ट होता है। ठीक है, तो कहते हैं इसको हम लोग हेलोजेंस इसीलिए बोलते हैं क्योंकि ये साल्ट्स बना रहे होते हैं। आगे होते हैं वो हाईली रिएक्टिव होते हैं। क्यों? मेटल्स के साथ, क्योंकि इनकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी बहुत ज़्यादा होती है, ये इलेक्ट्रॉन को खींच रहे होते हैं, क्योंकि उनके पास 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इनको एक चाहिए होता है, तो इजीली एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेते हैं, अपनी बॉन्डिंग कर लेते हैं, अपना आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट कर लेते हैं। लास्ट पे आती है नोबल, मतलब हम कहते हैं जो मुअज़्ज़ज़ होती हैं, जो किसी के साथ रिएक्शन नहीं करती। तो कहते हैं हमारे पास जो लास्ट वाला ग्रुप होता है, 18वें ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं, उनको हम लोग कहते हैं हमारे पास कौन सी हैं, वो नोबल गैसेज हैं। क्यों? क्योंकि उनके 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे होते हैं, इसलिए वो रिएक्टर नहीं करती, जिसमें हमारे पास हीलियम है, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन एंड सो ऑन। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा कि इसका आउटरमोस्ट शेल पूरा होता है, 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे होते हैं, इसलिए वो किसी किस्म नॉर्मल कंडीशंस में किसी किस्म का रिएक्शन नहीं देता। तो ये मोस्ट कॉमनली फैमिलीज हैं। फैमिलीज की बेस पे आपसे पूछा जा सकता है, ओवरऑल लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है कि फैमिलीज कौन कौन सी हैं पीरियोडिक टेबल के, उसके ऊपर नोट लिखें, या अलग से शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि अल्कलाइन अर्थ मेटल्स क्या होती हैं, उनको क्यों अल्कलाइन अर्थ मेटल बोला जाता है। और इसके अलावा आपके पास पूछा जा सकता है हेलोजेंस कौन सी फैमिली होती है, क्या मतलब है हेलोजन का, मतलब ये MCQ आ जाता है। हेलोजन का मतलब होता है साल्ट फॉर्म। नोबल गैसेस कौन सी होती हैं और वो क्यों रिएक्ट नहीं करती, क्योंकि उनका आउटर मोस्ट शेल पूरा होता है। तो ये कुछ हमारे पास इसके अंदर से क्वेश्चंस बन रहे थे। इसके ऊपर जो है हमारे पास ओवरऑल ये डी ब्लॉक्स आपको किस चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, ये शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है। लाइक ये देखिए शॉर्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द एलिमेंट्स इन द ग्रुप 13 to 17 आर कॉल्ड पी ब्लॉक एलिमेंट्स। इसका मतलब है उनका जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा, वो किस सबशेल से होगा, वो पी सबशेल से होगा, इसलिए उनको क्या नाम दिया जाता है, पी ब्लॉक बोला जाता है। ठीक है, तो इस टॉपिक से रिलेटेड जितने क्वेश्चंस बन रहे थे वो मैंने आपको बता दिए। इसलिए कुछ पूछना हो तो मेरे से कमेंट सेक्शन पूछ लीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।